प्रेत योनि प्राप्ति के कारण और उससे छूटने के उपाय भीष्म जी ने पुलस्त मुनि से प्रश्न किया कि हे महामते, किस कर्म के फल से मनुष्य को प्रेतत्व होता है, वह फिर किस कर्म के करने से प्रेतत्व छूटता है, ये हमसे कहो। पुलस्त जी बोले कि हम तुमसे ये सब कहेंगे। हे नरसत्तम, जिसको सुनकर फिर तुम मोह को प्राप्त न होगी। वह जिससे प्रेतत्व होती है, वह जिससे प्रेतत्व से छूट जाएगा, जो कि घोर नरक में पड़ा होगा। जो नरक देवताओं को भी बड़े दुष्कर होते हैं। जो मनुष्य कर्मवश से प्रेत योनियों में प्राप्त होते हैं, वे पंडित सज्जनों के संग संभाषण करने से व पुण्य तीर्थों का अनुकीर्तन करने से छूट जाते हैं। इस विषय में हे भीष्म, ये कथा सुनी जाती है कि पूर्व काल में एक ब्राह्मण जितेंद्रिय व स्थूल, सब कहीं विख्यात व संतोष में सदा स्थित रहता था। वह सदा वेदाध्ययन करता, नित्य योगाभ्यास करने में युक्त रहता। वह जप यज्ञ के विधान से वह नित्य अपना काल बिताता था। क्षमा व दया से युक्त रहता, सबके कठोर वचन आदि सह लेता, किसी को कुछ नहीं कहता, सब शास्त्रों के निश्चय को जानता, किसी जीव की हिंसा करने में चित्त नहीं लगाता, वह कोमलता में भी स्थित रहता था। ब्रह्मचर्य धारण किए रहता, वह तपस्या करने में युक्त रहता, पितरों के श्राद्ध आदि कर्मों में युक्त रहता, वह अन्य वैदिक कार्यों में युक्त रहता, परलोक के भय में सदा युक्त रहता, सत्य वचन में युक्त रहता था, वह मीठी बात कहने में युक्त था और अतिथियों के पूजन में युक्त था, वह इष्टापूर्ति में युक्त था, सुख दुख सब सह लेता था, अपने कर्म की विधि में युक्त था, वेद से विपरीत कुछ नहीं करता, सदा वेद पाठ किया करता। इस प्रकार संसार के जीतने की इच्छा से वह बहुत दिनों तक ऐसे कर्म करता रहा। इस प्रकार ब्राह्मण के कर्म करते करते बहुत वर्ष बीत गए। फिर उसके मन में आया कि मैं अब कुछ तीर्थाटन करूं, पुण्य तीर्थों के जलों से इस शरीर को भिगोऊं। प्रथम वह पुष्कर तीर्थ में गया। वह सूर्योदय होने के प्रथम वहां उसने स्नान किया। फिर संध्या वंदन जप यज्ञ कर वह देवताओं को नमस्कार करके मार्ग पर चला। आगे उसने अति भयंकर 5 पुरुषों को देखा। जहां देखा वह वन कंटक आदि वृक्षों से युक्त व मनुष्य व पक्षियों से रहित था। उन विकृत आकार वाले घोर दर्शनों को देखकर कुछ मन में डर कर निश्चल होकर वहीं बैठ गया। वह धैर्य को धारण कर भय को छोड़कर दूर ही से मधुर वाणी से पूछा कि तुम लोग कौन हो? वह ऐसे विकराल रूप कैसे हो? कौन कर्म किया जिससे ऐसे विकराल रूप को प्राप्त हुए? वह ऐसे तुम लोग मार्ग में एक ही साथ कैसे घूमते हो? वह किस प्रयोजन के लिए? यह सुन वे प्रेत थे। वे बोले कि हम लोग नित्य क्षुधा पिपासा से युक्त रहते हैं, इससे महादुख से घिरे हैं। हम सबों की बुद्धि हर गई है, किसी बात का स्मरण नहीं आता, अचेत रहते हैं। इससे न किसी दिशा को जानते हैं, न किसी विदिशा को ही जानते हैं, न अंतरिक्ष को, न पृथ्वी को, न स्वर्ग ही को जानते हैं। पर इस समय में इतना दुख कहने की सामर्थ हो गई है, इससे कुछ सुख जान पड़ता है। वह सूर्य के देखने से भी ये जान पड़ता है कि यह प्रातः काल है। इसका तो परिचित नाम है, वह दूसरे का सूचे मुख नाम है। एक का शीघ्रक, एक का रोहक व 5वें का लेखक नाम है। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, किस कर्म से प्रेत होते हैं? फिर उनका नाम होना संभव कहां होता है? इसका क्या कारण है जो कि तुम लोगों के नाम है? प्रेत बोले, उनमें एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट पदार्थों को खाता था, जो झूठा कुछ बच जाता था वह ब्राह्मण को दे देता था, इससे मेरा परिचित नाम है। दूसरे ने कहा कि मैं बहुत अन्न इत्यादि मांगने वाले ब्राह्मणों को देखकर सूचित यानी जाजा कहता था, इससे मेरा सूचे मुख नाम हुआ। तीसरा बोला,
कि जब कोई भूखा ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगता था, मैं शीघ्र चला जाता था। इस कारण से मेरा शीघ्र नाम है। चौथे ने कहा कि मैं ब्राह्मणों के मांगने के डर से जाकर कोठे के ऊपर बैठकर चुप्पे स्वाद युक्त अन्न आदि खाता था। वह मन से घबराया करता कि कोई यहां भी ना आ जाए। इससे मेरा रोहक नाम हुआ। पांचवे ने कहा कि जब कोई ब्राह्मण मुझसे कुछ मांगता था तो मैं मौन व्रत धारण कर लेता था, कुछ उत्तर ही ना देता था, केवल पैर के अंगूठे से पृथ्वी पर लिखने लगता था। इससे मुझ पापी का लेखक नाम हुआ है। सो लेखक तो बड़े कष्ट से चलने पाता है। वह रोहक नीचे को सिर किए रहता है, शीघ्र पंगुला हो गया है। वह सूची का सुई का सा मुख हो गया है। परुष्य ऊपर को गला करके चलता है। वह पेट बड़ा लंबा वाला कहलाता है। बड़े बड़े पोता हुए हैं। वह ओष्ठ बहुत लंबे हैं। ये सब इसी पाप से हो गई हैं। बस हम लोगों ने अपना ये वृत्तांत आपसे कहा। अन्य कुछ पूछने की इच्छा हो तो पूछिए। पूछने पर हम लोग सब आपसे कहेंगे। ब्राह्मण देव बोले कि जो जीव पृथ्वी पर रहते हैं वे सब कुछ भोजन करते हैं। इससे तुम लोगों का आहार भी हम निश्चय सुनना चाहते हैं। प्रेत बोले कि हे विप्र, सब प्राणियों से निंद हम लोगों का आहार सुनो, जिसे सुनकर बार बार नित्य निंदा करते रहोगे। खंखार, मूत्र, मल व स्त्रियों के भक्का रुधिर व मैथुन के समय का पतित स्त्री पुरुषों का बीज व शौच से बचा हुआ जल प्रेत नित्य खाते पीते हैं। स्त्री द्वारा जलाया व झूठा फेंका हुआ व मल द्वारा निंद प्रेत खाते हैं। चित्त की लज्जा छोड़कर वह बलि मंत्र से रहित व होम से हीन व व्रतों से हीन जो भोजन होते हैं उनको नित्य प्रेत भोगते हैं। जिन घरों में माता पिता व अन्य गुरुजनों की पूजा नहीं होती, व जिन घरों के पुरुष केवल स्त्रियों के ही वशीभूत होते हैं, व जिनमें क्रोध व लोभ ही से युक्त पुरुष रहते हैं, वह प्रेत भोजन करते हैं। हे तात, हमको अपने भोजनों को कहने में लज्जा होती है। इसी प्रकार के भोजन हैं जिनको कह नहीं सकते। हे दृढ़व्रत, अब आपसे प्रेत भाव के छूटने की युक्ति पूछते हैं कि जैसा करने से प्रेत होता ही नहीं है। हे तपोधन, वह हमसे कहो। ब्राह्मण देव बोले कि जिस पुरुष ने एक रात्रि या 2 रात्रि भी कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत किए हैं, वह अन्न समय समय के एकादशी आदि व्रत जो किया करता है वह प्रेत नहीं होता। जो 3 दिन के व्रत व 5 रात्रियों के या 1 दिन के व्रत प्रतिदिन किया करता है, वह जो सब प्राणियों पर दया करता है, वह किसी को मार नहीं डालता, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। वह जो नर देवता अतिथियों की पूजाओं में व माता पिता गुरुओं की पूजाओं में नित्य लगा रहता है, वह मान अपमान दोनों में तुल्य रहता है। वह स्वर्ण और मिट्टी के ढेले को तुल्य समझता है। वह शत्रु मित्रों में भी तुल्य भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता। वह जो नर नित्य प्रजाओं के पालन में तत्पर रहता है, वह भी प्रेत नहीं होता। वह जो पुरुष मंगल युक्त शुक्ल पक्ष की शुद्ध चतुर्थी तिथि में श्राद्ध करता है, वह प्रेत नहीं होता। वह जो नर क्रोध और असहनशीलता को जीत लेता है, वह नाना प्रकार के तृष्णा व दुष्टों के संग से रहित होता है, क्षमा करता दानशील होता, वह प्रेत नहीं होता है। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी, देवताओं की जो दंडवत करता है, वह प्रेत नहीं होता। इस प्रकार विविध भांति के धर्म सुनकर हर्षित होकर प्रेतों ने फिर मुनि से पूछा, हे महामुनि जी, जिसके करने से मनुष्य प्रेत होता है वह हमसे कहो। ब्राह्मण देव बोले कि जो शूद्र का अन्न खाकर उसमें भी ब्राह्मण तो विशेष करके शूद्रान पेट में रहे रहे मरता है, वह अवश्य प्रेत होता है। माता पिता
भाई बहन व पुत्र को जो बिना कुछ दोष देखे ही छोड़ देता है वह नर प्रेत ही होता है। वह जो यज्ञ के अयोग्य शूद्र अंत्यजाति को यज्ञ कराता है और यज्ञ के योग्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को नहीं कराता, वह नित्य शूद्रों की ही सेवा में लगा रहता है, वह भी नर प्रेत होता है। वह जो किसी की धरोहर हर लेता है वह मित्र से द्रोह करता है। वह शूद्र के लिए नित्य नौकरी करके भोजन बनाता है, वह विश्वासघात करता है, वह झूठी साक्षी देता है, वह प्रेत होता है। वह जो नर ब्राह्मण को मारता है वह गोवध करता है, वह चोरी करता है, द्विजाति होकर मदिरा पीता है, गुरु की शैया पर बैठता वह गुरु स्त्रियों के संग भोग करता है, किसी की भूमि या कन्या हट से हर लेता है वह प्रेत होता है। वह बहुत लोगों की समान दक्षिणा को पाकर जो नर अकेला ही ले लेता है औरों को नहीं देता, वह नास्तिकता के भाव में युक्त रहता है, वह भी नर प्रेत होता है। जब ब्राह्मण देव ने ऐसा कहा तो आकाश में नगाड़े बजे, वह देवताओं की छोड़ी हुई सहस्त्रों पुष्पों की वृष्टि पृथ्वी पर हुई। वह उन सब प्रेतों के लिए साथ ही उन ब्राह्मण देव के संग संभाषण करने व पुण्य कीर्तन करने से विमान आई। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों की वाणी तीर्थों से भी अति गहरी है। इस सब प्रयत्नों से सज्जनों के संग संभाषण करो। हे भीष्म, यदि तुमको निरालस होकर कल्याण की बात करनी है, सब धर्मों का तिलक ये 5 प्रेतों की कथा जो पढ़ेगा उसके कुल में लक्ष पुष्प तक प्रेत ना होगा, अथवा परम श्रद्धा से जो कि इस वृतांत को बार बार सुनता है वह भी प्रेत नहीं होता, अथवा जो भक्ति युक्त हो करता है वह प्रेत नहीं होता।